किसी भी विषय को समझने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं कि मुझे पता चले आप रक्षा मेहता से डॉक्टर रक्षा मेहता कैसे बनी और हम सबको प्रेरणा मिले। तो मेरा ये शिक्षा संबंधी चैनल है, इस विषय पर मैं बहुत बातचीत तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, सभी के लिए ये संदेश है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो चीज़ें होना बहुत अनिवार्य है। एक है परसिस्टेंस यानी कि निरंतरता, और दूसरा है डेडिकेशन यानी कि लगन। अगर आपको चाहिए कि कोई वस्तु आपको, कोई लक्ष्य आपको मिलना ही मिलना चाहिए, आपको साधना है, चाहे वह भाषा सीखना हो, चाहे कोई भी और काम हो, उसमें निरंतरता, सततता यानी कि कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस जरूरी है। आप उसे निरंतर करिए। एक दिन बहुत सारा कर लिया, अगले दिन कुछ ध्यान नहीं दिया वहां पर, ऐसे नहीं करना है। और दूसरा, जो भी कार्य करें एकदम लगन से करें, तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और भाषा तो आप ऐसे सीखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का विषय है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जिनकी संकल्पना मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूं। वे शब्द जो सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, मीनिंग उनका बिल्कुल अलग होता है, उन्हें कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मेरा ये बहुत ही पसंदीदा विषय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मजा आता है। एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन अर्थ उनके बिल्कुल अलग होते हैं। साथ में इससे शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी में भी अभिवृद्धि होती है, इजाफा होता है ना, ज्यादा आप सीखते हो चीजें। अंग्रेजी के माध्यम से समझाती हूं। जैसे आप ले लीजिए ये शब्द राइट और राइट, ठीक है, दोनों सुनने में समान है, श्रुति सम है। भिन्नार्थक, राइट माने सही और राइट माने लिखना। अर्थ देखिए कितने अलग हैं दोनों के, कोई संबंध ही नहीं है लेकिन बोलने में एकदम समान है। ये ले लीजिए सेल और सेल। सेल माने हो गया आपका मोबाइल यानी कि चलभाष, और सेल मतलब हो गया है बेचना। देखिए सुनने में एकदम समान है, अर्थ में तो एकदम अलग अलग है ना। तो आप कुछ भी देखिए, ले लीजिए डियर या फिर डियर। ये वाला डियर हो गया हिरण, और ये डियर हो गया प्रिय। देखिए ये होते हैं ना श्रुति संभिन्नार्थक अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी के श्रुति संभिन्नार्थक अंग्रेजी से थोड़े भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, और इसमें कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिल्कुल समान हो। हर वर्ण का उच्चारण अलग है, हर स्वर और व्यंजन का उच्चारण अलग है, तो हर शब्द का उच्चारण भी अलग ही होगा, लेकिन सुनने में थोड़े थोड़े समान होते हैं और अंतर और अर्थ बिल्कुल अलग होता है। चलिए शुरू करते हैं। अंक और अंग। अंक माने गोद, बच्चा मां के अंक में बैठा है, और अंग माने शरीर का हिस्सा या शरीर का भाग, ठीक है। जैसे हाथ हमारे शरीर का एक अंग है। अपेक्षा, तुलना, तुलना माने कंपैरिजन, ठीक है। तो आप यहां कह रहे हैं राम श्याम की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, ऐसे कह रहे हैं, तो कैसे बनेगा वाक्य? राम श्याम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा माने तिरस्कार, किसी को इग्नोर करना, अवॉइड करना, उसे कहते हैं तिरस्कार। मीता जब सीता के घर गई तो सीता ने उसकी उपेक्षा कर दी। प्रसाद, भगवान को चढ़ाई जाने वाली वस्तु है ना, मंदिर से प्रसाद मिलता है और मंदिर में हम चढ़ाते भी हैं प्रसाद। भगवान को चढ़ाई जाने वाली वस्तु।
तो मैं मंदिर से आपके लिए प्रसाद लाया हूं। प्रासाद महल, राजा प्रासाद में रहता है। कर्म कार्य, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्रम सिलसिला, सिलसिला। मोहन की बदमाशी का क्रम कभी समाप्त ही नहीं होता। चिर लंबे समय तक, चिर लंबे समय तक। मां ने बच्चे को चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, कि लंबे समय तक जिए मेरा बेटा। चीर वस्त्र, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाकर भरी सभा में उसके सम्मान की रक्षा की। बदन शरीर, आज मेरे बदन में दर्द है। वदन माने चेहरा, चेहरा। उसका वदन चांद के समान है। राज शासन, श्री राम ने अयोध्या में लंबे समय तक राज किया। राज रहस्य, किसी को मत बताना, इस बात को राज ही रखना। वर्ण चुनना, सेलेक्ट करना, चुनना। सीता ने अपने स्वयंवर में श्री राम का वर्ण किया। वर्ण रंग, श्री कृष्ण का वर्ण सांवला है। वसन कपड़े वस्त्र, उसने बहुत सुंदर वसन पहने हैं। व्यसन बुरी आदत, शराब पीना एक व्यसन है। शराब पीना बुरी आदत है ना। लक्ष्य लाख की संख्या, लैक्स होता है ना, 1 लाख 2 लाख ऐसे, लाख की संख्या। मेरे पिताजी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए। लक्ष्य उद्देश्य, उद्देश्य। राम का लक्ष्य चिकित्सक यानी कि डॉक्टर बनना है। नियत माने निर्धारित, फिक्स्ड। नियत माने निर्धारित, फिक्स्ड। हमने 5 बजे मिलने का समय नियत किया है। नियति भाग्य, उसकी नियति में तो केवल सुख ही सुख लिखा है। दार स्त्री, दार माने स्त्री। ठीक है, सबकी दार सम्मान के योग्य होती है। द्वार, द्वार माने दरवाजा। द्वार पर आए भिक्षुक को भूखा न जाने देना चाहिए। अवधि माने समय, ड्यूरेशन। इस नाटक की अवधि 10 मिनट है। अवधि, अवध में बोले, अवध की बोली। अवध है उत्तर प्रदेश में, अवध की बोली। अयोध्या को कहते हैं अवध। ठीक है, अयोध्या में अवधी बोली जाती है। मुख, मुख माने मुंह भी होता है, और ये वाला मुंह माउथ, और फेस भी मुख होता है, चेहरा। ठीक है, कभी भी अपने मुख से अपशब्द न निकालो, कभी भी अपने मुख से बुरे वचन न बोलो। मूक, जो बोल ना सके। गूंगा, वह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वह मूक है। अचेतन, अचेतन होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। ठीक है, शेर को देखकर श्याम अचेतन हो गया। अवचेतन माने कि अर्ध चेतना। अर्ध चेतना माने आधा होश होता है, जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, सबकॉन्शियस। ठीक है, हमें अवचेतन में भी बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। अब आप देखिए कितने बोलने में ये समान लगते हैं, लेकिन अर्थ इनके कितने भिन्न है ना, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है इनके अर्थ। तो इस प्रकार ये सारे शब्द आपने बोलने भी सीखे, और इनका अर्थ जानने के पश्चात
आप जो है आपके शब्द भंडार में भी अभिवृद्धि हुई। यदि आपके शब्द भंडार में अभिवृद्धि हुई है तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। हिंदी संबंधी अन्य किस प्रकार की वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कृपया अवश्य बताएं। मैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।